साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री महामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजियो, जो लड़त दजाल सो बात, जो लड़त दजाल सो बात। इन समय नौतनपुरी से प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कायम मुल्ला ने जब सारी हकीकत पढ़ी परम धाम की, तो श्री जी को बहुत चोट लगी, क्योंकि उसके अंदर परम धाम में सारा जमुना जी का और हौद कौसर का वर्णन है। 4 घाट कैसे आए हैं, 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट, 9 देवरी का घाट, और किस तरह से पाल का नाम बदल के कटी पाल करा गया है। और जब ये सारा वर्णन किया तो इसकी पातियां सब जगह लिखी। सुनियो भीम भाई, क्योंकि सबको अलग अलग भेज दिया था। श्री जी ने कहा जागनी का काम करना ही नहीं है, क्योंकि सब परेशान कर रहे थे श्री जी को। उनका मैं चाहत न स्वात इन बात अजुआऊ दंग चले, अभी राज्य ने मेरे को हिम्मत दी है हाथ पैरों में, मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ। अब इस तरह से फिर दोबारा सबको इकट्ठा किया। वो उस समय थोड़ा गुस्सा था, शांत हुआ, सब दोबारा फिर सुंदर साथ जी इकट्ठे हो जाते हैं। अब उधर नौतनपुरी में, जबकि बिहारी जी ने ही रास्ता खुद बंद किया था कि भी आप चिट्ठी नहीं लिखोगे, ना इधर से कोई आएगा ना आप कोई आओगे। लेकिन अब वहां पैसे की कमी होने लगी, तो यहाँ से 3 सुंदर साथ को भेजते हैं। नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस, प्रेमदास जी, नाग जी और संग जी, ये 3 सुंदर साथ आते हैं प्रमोदने की आस। उनको कहने लगे कि भी सतगुरु देवचंद जी की गादी तो नौतनपुरी है, आप उससे मुख नहीं मोड़ो। ए आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिला खान, ये जो सराय रवेला है आज भी हम जानते हैं सब सुंदर साथ, वहां पर ये तीनों आकर के श्री जी को प्रणाम करते हैं। एक दावाले बैठे इसे का इनका 3 पर था ईमान, इन तीनों का ईमान सतगुरु देवचंद जी की गादी पर था। अब ये नहीं विचार कर रहे कि देवचंद जी की शक्ति बिहारी जी के अंदर है या श्री जी के अंदर है, लेकिन वो बिहारी जी को ही कुछ सुंदर सा धामधनी मान रहे हैं। अकस रखते दिन से जो बरहक इस्लाम, जो बरहक जिसमें वाकई में ही सारी शक्ति है, उससे तो मुनकर हो गए, और जहाँ शक्ति नहीं है वहां पर मान रहे हैं। रसूल साहब की बात को कबू ना सुने कान, कुरान में रसूल साहब की बातें लिखी हैं, 1,20,000 पैगंबर की बात है, उसको आज भी हिंदू जो है ना मानते नहीं है। कहते प्रणामी तो निजानंदी हो गए और इन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और ये मुसलमान हो गए हैं। खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर ना लावे ईमान, खुदा तो एक है, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ 10-20 है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही पार ब्रह्म है, उसके ऊपर तो यकीन करते नहीं
और इधर उधर की बातों में विश्वास करते हैं। गादी प्रथा के लोग हैं। आज भी दो रास्ते हैं, एक शिरजी साहिब का जिसको वाणी में नाजी फिरका कहा है, जिन दीन लिया मोहम्मद का सोई नाजी फिरका जहां, और बाकी दो जग 72 है जो कहते तुम्हें कहलावे मोहम्मद के, चले ना मोहम्मद साथ, डारे जुदा की दीन में, कहीं हम सुन्नत जमात जरूर कहते हैं, लेकिन राज्य पर यकीन नहीं करके अपनी अटकल से चलते हैं। ए आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। और यहाँ जब आए हैं, यहाँ तो सारी ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी के हिसाब से हिंदी में कहा गया अक्षर अक्षर अक्षरातीत, दोनों का मिलान करके श्री जी चर्चा करते हैं। ए देख ताजुब भये, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। क्योंकि बिहारी जी को तो चर्चा आती नहीं, और सतगुरु देवचंद जी ने भी कभी कुरान की चर्चा नहीं करी, लेकिन अब राज्य की मेहर से श्री जी ने सब कुरान पढ़ लिया, देख लिया, क्योंकि 9 साल बाहर मुल्कों में रहे हैं जहाँ मुसलमान रहते थे, इसलिए उनको सारे भेद खुल गए। जब रूबरू भये श्री राज सो, तब बातें करी मिने जोश। जब आमने सामने चर्चा हो रही है तो जोश में कहते हैं, आप आडे कछु ना देखई, इल्म था फरामोश। अभी इल्म से राज्य के स्वरूप की पहचान उनको नहीं हुई थी। जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान। जब श्री जी ने चर्चा करी पूरी वाणी से, ग्रंथों से, कुरान से, बाइबल से, तब उनको पहचान हुई, वाकई यहीं पर राज्य महाराज की बैठक है। श्री मोहम्मद साहेब का रोशन किया ईमान। अब उनको यकीन धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि 22 दिन कम नहीं होते, 22 दिन यहाँ रहते हैं। जो बात कही मोहम्मद ने, सोई रू अल्लाह कलाम। जो रसूल मोहम्मद ने कही, भाई श्यामा जी ने कही, फिर राज्य महाराज ही उन बातों को कह रहे हैं। मिला दिखाए दोनों इनों को, ये हुआ दीन एक इस्लाम। और श्री जी ने एक तरफ कुरान और एक तरफ से वाणी, दोनों का मिलान करके पहचान कराई है। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम। कलमा और तारतम, तारतम का बल कोई ना जाने मूल स्वरूप तारतम, और ये सब बातों की पहचान होने लगी। भाग्या दिल का कुफर है, जाग देखी आत्म। अब उनकी भी आत्म जागृत हो गई। किसकी? 3 जने जो आए थे, प्रेमदास, नाग जी और संग जी। कहे सुकन जब श्री राज ने, बड़ा देखा जोश। श्री जी जोश से चर्चा करते हैं, एक देख दर्शन आवे जोश आवे। जब श्री जी अपनी सुरता को परम धाम लगाते हैं तो उनको जोश आता है। तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। उनके सारे संशय हृदय से निकल गए। तब अपनी जुबान सो बातें कही ईमान। अब तीनों ने अपने ईमान आ गया पक्का, तो क्या कहने लगे सबके बीच में, हम श्री देवचंद्र जी को इत देखे, भाई हमको पहचान। भाई हमको पहचान। अब हमें पहचान हो गई है कि राज्य महाराज सतगुरु देवचंद जी की बैठक यहीं पर है। खुदा एक मोहम्मद बरहक, हमको रही ना शक। अब हमें दिल में कोई शक नहीं है, चर्चा सुनने के बाद ही शक मिटते हैं। अब हम आके चर्चा ही ना सुने और खाली पता भी है कि एक ही पार ब्रह्म है, कुरान में कोई है थोड़ी कि दूसरा है, सिर्फ भाषाओं को ही तो अंतर है। जब हम बैठेंगे, चर्चा सुनेंगे, वाणी पढ़ेंगे, हर साल बीतक लगातार आकर समझेंगे, तभी तो भेद खुलेंगे। सुनाई सनंद कलश की, ये तो है माफक। और जब कलश की और सनंद की सारी बातें बताई, तब उनका यकीन और भी पक्का हो गया। हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम। अब पक्का हो गया कि वाकई सतगुरु देवचंद जी की बैठक आप में है और आपके अंदर ही राज्य बोलते हैं। हमें तन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम्हारी किताब का हम लिख पावे कलाम। अब जो आप समझा रहे हो,
अब उसकी हम चिट्ठियां लिखेंगे। हम भी साथ सबको लिखेंगे सुकन। सबको लिखेंगे कि भी सदगुरु देवचंद जी की बैठक इनके अंदर, श्री जी के अंदर है, बिहारी जी अंदर नहीं है कुछ भी। हम अबलों भूले थे है इत बात मोमिन। अब तक हम भूले थे, हमें पहचान ही नहीं थी, क्योंकि हमने चर्चा कभी बिहारी जी के मुखारबिन से सुनी नहीं परम धाम की, इसलिए अब हमें इन पर यकीन हो गया है। श्री धनी देवचंद्र जी को हम देखा है ईत। हमने सतगुरु देवचंद जी के साक्षात दर्शन श्री जी आपके अंदर करे हैं। तुम ईमान लाइयो जो कोई होवे जीत। उदयपुर जहाँ जहाँ सुंदर सा था, सबको अपने हाथ से प्रेम जी, संग जी और नाग जी चिट्ठियां लिख रहे हैं। भाई ईमान ले आना, बिहारी जी नौतनपुरी में कोई ना जाए, वहां राज्य की बैठक नहीं है, खाली पूरी गद्दी है, और गादी तो यमपुरी का साधन है। हमें गादी को नहीं देखना, जो चर्चा करता है भले देखो तुम आकार को, लेकिन देखो अंदर का तेज। इसलिए सुंदर साहब जी, आप अंदर की रोशनी को पहचानो, और राज्य की बैठक श्री जी के अंदर है। सोपति सब ठोरों को दई सबों पहुंचाए। अब सब जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी, नौतनपुरी भी चिट्ठियां लिख दी, बिहारी जी के पास भी चिट्ठी पहुंची, उनको बहुत गुस्सा आता है। शेख बदल और नाग जी एक ठोर किए जब। और मुसलमान हिंदुओं को आज से 400 साल पहले इकट्ठे एक ही थाली में खाना खिलाया। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक। जो 3 साथी आए थे उनके दिल से सारे संशय मिट गए। एक दिन होए मिले लाए ईमान ऊपर हक। और राज्य के ऊपर पूरा ईमान सब लेकर आ जाते हैं। इन भांत 22 दिन रहे सोबत में। सोबत में 22 दिन, दिन भर रात चर्चा सुन के ईमान पक्का हो गया। प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से। अब जब ये सारे किस्से पढ़े, प्रेमदास जी तो वहीं रह गए नौतन पर, जहाँ पर जो श्री जी के साथ ही, बाकी नाग जी और संग जी दोनों जिस काम के लिए आए थे पैसा लेकर चले जाते हैं। जब इत थे पीठ दई तब घेरे शैतान। शैतान तो देखता है कमजोर दिल किसका है, जिसका कमजोर दिल है उसी पर ही शैतानी करता है। तो उन दोनों का कमजोर दिल था, उनके अंदर शैतान बैठ के सारी कही भाई अब तो बहुत गड़बड़ है, अब बिहारी जी जाके नाराज हो जाएंगे। साथ में जहां मिले तहां बातें धुंधली करे। अब धुंधली बातें करे, सुंदर साथ पूछने लगे क्या आपने सतगुरु को वहां देखा है? कभी हाँ कभी ना, धुंधली बातें करने लगे। इनसे कछु बातें करें कछु लगाए के शक। अब शक भी आ रहा है और विश्वास भी है। श्री देवचंद्र जी बिना और न कोई हक। श्री देवचंद जी है सब कुछ, लेकिन देवचंद जी की बैठक हमने इनके अंदर देखी है। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास। मित्र दोस्ती पक्की थी, नाग जी और संग जी थे। अब जब उनके पास बिहारी जी के पास पहुंचे, उन्होंने पूछा तो कहाँ जाए के कहा बिन श्री देवचंद्र जी ना आस। हमें तो भाई सतगुरु के ऊपर यकीन है, और सतगुरु की बैठक साक्षात श्री जी के अंदर है। श्री देवचंद्र जी को हम देखें बैठे उन्हें मुकाम। हमने साक्षात दर्शन किए इन आंखों से। एक दिन करण का सौंपया उनको काम। सारे संसार की जागनी इनसे होनी है। सारा संसार बेनकाब किया मेरे सरकार ने, हमें नींदों से जगा दिया मेरे सरकार ने। ये वाणी ढप गई थी सुंदर साहब जी, दोबारा सरकार ने ज्यों का त्यों सबको सारी बातें बताई हैं। इतनी बात सुन के उठ भाग्या महतर। अब जब इतनी बातें सुनी तो बिहारी जी को तो गुस्सा आना ही था कि मेरी गादी खाली रह गई, कोरी रह गई, सारी शक्ति वहां। तो वो उठ के भागे
कि मैं तुम्हारी गद्दी पे बैठना नहीं है। रहो न पास तुम्हारे, झगड़ा हुआ यूं कर। बहुत झगड़ा आपस में सुंदर साथ के साथ बिहारी जी महाराज का हो गया। ये सब मिल पीछे दौड़े, फिर आए क्यों ना फिरे जे। बिहारी जी की चाल भी बड़ी तेज थी, बहुत जोर से दौड़े और ये सुंदर साथ पीछे दौड़ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक नहीं रहे हैं। कदमों लागे करें आज जी, बातें भूल के खई हम ए। अब सारे उनके चरण पकड़ के रोने लगे। गलती हो गई भाई, भूल से हमने कह दिया कि राज्य की शक्ति उनमें है, सारी शक्ति आप में ही है, आप वापस चलो। वे क्यों करे माने नहीं, जाए बैठे कठोर। एक पेड़ के नीचे बैठ के भूखे 3 दिन कुछ नहीं खाया बिहारी जी ने। 3 दिन तहाँ रहे, बात कहूं न सुने कान। भाग जाओ, मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ। बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। अब सब सुंदर साथ को ईमान तो वही था कि श्री जी के अंदर ही राज्य महाराजा, अब क्या करते, मरते क्या ना करते। अब और जबरदस्ती उनको मनाया गया। ये सब ज्यों त्यों करके लाए अपने घर। जैसे तैसे मना के फिर आरती उतारी, उनको गादी पे बैठाया। फिर ठोठोर पाती लिखी अपने फिरे की। अब बिहारी जी ने कहा भाई पहले सबको चिट्ठियां लिखो, शक्ति यहीं पर है। सुंदर साथ जी झूठ के साथ, सच के साथ अगर झूठ नहीं है, राम के साथ रावण ना होते तो राम की पहचान कौन करता। कृष्ण जी के साथ अगर कंस ना होते तो कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण कौन मानता। इसी तरह बिहारी जी साथ थे तो सबको पहचान हो गई। मत कोई लायो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी। श्री जी साहेब पर कोई भी यकीन नहीं लाना। बिहारी जी कोई आके गादीपति हैं, इनको मत्था टेको। एक किस्सा इसका कहा, जो आया बीच दरमियान। अब जो जो सुंदर साथ थे दोबारा बिहारी जी के पास नौतनपुरी आने लगे। रोहेला खान की सराय में बैठ किया विचार। श्री जी को तो इन निंदा चुगली में रस आता ही नहीं है। वो एक ही बात कहने लगे, अब हमने साकुमार की जागनी करनी है। बस साकुंडल साकुमार जाग जाएं तो हम अपने घर में मूल तनों में उठे। घरों रजवी खान के फिरे दिन 10-20। 2 सुंदर साथ को हमेशा ही लगाई रखते हैं कि औरंगजेब के खास खास आदमी कौन से हैं। रजवी खान के बाद 20 दिन तक सुंदर साथ बराबर जाते रहे। शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक। और शेख निजाम जो कि राजगुरु था, उसके पास भी लगातार 1 महीना जाते रहे। बातों को उतारने कह दिखाई अनेक। अनेक तरह की बातें कर करके पहचान कराते हैं। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम। किसी तरह से औरंगजेब के पास ये बात पहुंच जाए कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी आ गए हैं। और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम। ताकि सब दुनिया इकट्ठी होके राज शर्मा जी का गुणगान करे। शेख वाजिद एक फकीर, सुना ए निगाह रखे ईत। किसी से पता चला भी शेख वाहिद है, उसको मिलने से काम हो सकता है, तो श्री जी फिर सुंदर साथ को भेजते हैं शेख वाहिद के पास, पर फिर भी कोई नतीजा सही निकलता नहीं है। 10 बेर उनके गए, बात सुने क्या मत। अब देखो हमारी जागनी नहीं हो रही, कितने समय से हम भी तो चर्चा अभी तक सुन रहे हैं, अभी तक आत्म जागृत नहीं हुई, अभी अपने असली तन को नहीं देखा, मूल मिलावे में राज श्यामा जी को नहीं देखे, क्योंकि चितवन लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम दिन भर माया में रहते हैं, सारा परिवारों में मोह है, रिश्तेदारों के इंतजार है। अगर बीतक के समय चलना हो तो कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम बीतक को छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए फिर आत्म जो है बल पकड़ती नहीं है। करी सोहबत सागर मलसों, घरों गए 10 बेर। और सागर मल के घर भी 10 बार जाते हैं। चर्चा सुनाई बीतक, पर हुआ न आगे जेर। अब वो उस झुकता ही नहीं है, चर्चा सुन तो लेते हैं, जीव सृष्टि भी सुनेगी, इधर से सुनेगी इधर से आओ, और ईश्वरी सृष्टि के यहाँ तक जाती है। एक ब्रह्म सृष्टि है जो अंदर तक वचनों को लेती है। पर इनकी सोबत से
गए बख्तावर के घर। फिर बख्तावर एक मुसलमान थे, उनके घर भी श्री जी सुंदर साथ को भेजते हैं। यूं रे कई जगह फिरे घर घर कहने को, घर घर श्री जी साहब बहुत हो रहे हैं कि भी किसी तरह से बस घर चलने की हम तैयारी करें। पर ईमान बोए बिना क्या करे तिन सो। ईमान आता ही नहीं है किसी को, मुसलमान है वो कैसे हिंदू फकीरों पे ईमान ले आए। तब करके बैठक करने लगे विचार। अब श्री जी अकेले नहीं निर्णय लेते, सब सुंदर साथ को लेके फिर विचार करते हैं। ए पोरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार। जागनी मुश्किल नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल है किसी की आत्म को जगाना। सरकार साहब कहते थे भाई अगर भंडारे में एक की भी आत्म जागृत हो जाए तो हमारा यज्ञ सफल हो गया है। फर्ज अपने ऊपर है पहुंचाने पैगाम। हम सुंदर साथ का फर्ज है, ऐ सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना। जो तारतम के समय हम कसम लेते हैं तो हमें फर्ज निभाना है। जो कोई मान लिया वही सो दाखिल होए इस्लाम। और जो कोई ईमान ले आए तो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाए। अब ईमान ही जब नहीं है तो कैसे बात बने। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर है। इसलिए श्री जी दिन रात मेहनत करके पैगाम भेजने पे लगे हुए हैं। नलवा लिखे पहुंचाइए तबे सुने मजकूर है। अब कहने लगे नलवा चिट्ठी, हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, उर्दू में नलवा, कि भी ये लिख कर किसी तरह से औरंगजेब के पास भेजा जाए। पास रोहिला खान के रहे मास 4 महीने रोहिला खां में रहते हैं श्री जी। चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार। आज भी जो चांदनी चौक है वहां पर बैठ के भी विचार करते हैं। तासेती आए के रहे हवेली दूली चंद के। फिर दूली चंद की हवेली में आते हैं। भया शोर शराबा उतही टरे उन्हें हवेली से। अब शोर शराबा क्यों है? हिंदुओं को आज भी पसंद नहीं कि हिंदू होके हम कुरान की बातें करें, इसलिए वो हवेली भी छोड़नी पड़ी। तभी ते दज्जाल ने गुलबा किया थी जोर। और मुसलमान की हवेली में जाके वेद कथे पढ़ते हैं तो वहां शोर शराबा होता है। बैठे जाए एक ठोर करने लगे परियान। अब एक वृक्ष के नीचे अक्षरातीत पार ब्रह्म, इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब कासिद भेजिए इनको दीजिए निशान। और अब किसी ना किसी को जरूर हम भेजेंगे औरंगजेब के पास। परम धाम की साकुमार बाई की आत्मा है, वायदा किया था जो तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी। अब हमने अपना वायदा पूरा करना है। बैठे कांत एक ठोर 5 किए समार। 5 चिट्ठियां तैयार की जो औरंगजेब के खासकर आदमी थे। हकीकत क्यामत की और पहचान इमाम। 7 निशान क्यामत के लिखे कि कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। हमारा शरीर क्या है? कब्र है, और जीव मुर्दा है, ये जागृत करना है। मुसलमान सोचते हैं कि भी जलाना नहीं है, इनको दफना देना है। जब ये कब्र से उठेंगे तो अल्लाह ताला आ जाएंगे। और अजा झील जो है एक आंख से काना है। आज बाहरी नजर से हम जाहिरी बातों को देखते हैं, अंदर की आंख खुली नहीं है। इस तरह से 7 निशान क़यामत के कि सूरज जो है पूरब की बजाय पश्चिम से उदय होगा। तो क्या इसका मतलब है कि भी पहले मुसलमानों में ईमान आया, अब हिंदुओं में राजी महाराज आएंगे। हजरत ईसा आया हकीकत दीन इस्लाम। हजरत ईसा श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी के रूप में आए हैं। असराफिल जबराइल उतरे अरस से। अरस से राजी महाराज ने 2 फरिश्ते पैगाम देने के लिए सुंदर साथ के वास्ते भेजे हैं। और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी उनमें। और दज्जाल कैसे कैसे लड़ाई लिखे करेगा वो सारी बातें लिख दी गई हैं, जो 5 रुके तैयार हुए हैं। आजूज माजूज जाहिर उग्या सूर मगरब। आजूज मजूज दिन और रात कैसे हमारी उम्र को चाट रहे हैं। पहले कहाँ बच्चे थे, फिर जवान हुए और आज बुढ़ापे में हैं। दाबा हुई जाहिर ये सब लिखे सबब।
कि एक दांत तलर जानवर होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी? इंसान की तरह होगी, लेकिन गर्दन मुर्गे की होगी, कान हाथी के होंगे, पीठ गीदड़ की होगी, सिर पे पहाड़ी बैल के सींग होंगे। ये एक निशान लिखा है। आंख सुअर की होगी। अगर आगे बहन भी जा रही है और हमें पता नहीं हमारी बहन है, तो हमारी उसके ऊपर बुरी नजर चली जाएगी। तो ये सुअर की आंख कही गई है। पीठ गीदड़ की कही गई है कि भी हम घर में तो सारे खर्च करेंगे, कर्जे ले लेके भी काम करेंगे, लेकिन सेवा देनी है रसोई की तो भाई हमारे पास पैसे नहीं है। इनका तो हर टाइम काम पैसे का ही है, बिना पैसे मंदिर आओ तो इनको पहले पैसे दो। तो ये है पीठ गीदड़ की। सिर पे पहाड़ी बैल के सींग होंगे। शक्ल आदमी की है। घर के 4 मेंबर तो कंट्रोल होते नहीं, लेकिन पूरे प्रधान बनना है मोहल्ले का, बस मेरी प्रधानता जमी रहे। तो ये सिर पे जो है पहाड़ी बैल के सींग है, और जो छाती है शेर की है। आज किसी को एक शब्द कह दो, कल से वो मंदिर नहीं आएगा। हर टाइम लड़ने को तैयार। किसी की एक कमी बता दो तो वो 10 कमियां हमारी बता देगा। ये छाती शेर की है और गर्दन मुर्गे की है। पहले क्या था, राम भगवान उठ के माता पिता के चरण दबाते थे, बहुएं सास के पैर दबाती थी, बेटे अपने पिता के पैर दबाते थे। आज गर्दन मुर्गे की हो गई। उठ के कितने बच्चे हैं जो माँ बाप के चरण स्पर्श करते या गुरुजनों के चरण स्पर्श करते। गर्दन मुर्गे की है, हाय बाय, बस या मुंह से ही बोल देंगे, हाथ भी नहीं हिलाना। तो ये समय कितना परिवर्तन हो गया। ये सारी बातें पहले से ही 1100 साल पहले से लिखी गई हैं। इन बात की हकीकत ये होए एक दिन इस्लाम। ये सारी बातें पाती में लिखी हैं कि इस तरह से एक दिन हो जाएगा। कुरान हदीसों की शायदी देख के लिखे बनाए, उसकी भी सारी बातें इसमें कुरान की इन 5 पत्रों में लिखी हैं। वास्ते फर्ज उतारने ये पहुंचाओ जाए। और ये फर्ज उतारना है, कोई माने या ना माने, वक्त आखिरत में कोई ये ना कहे पार ब्रह्म आए थे हमें तो पता नहीं लगा। कांजी को कासिद करे नलवे दिए हाथ। कांजी भाई को डाकिए के रूप में भेजा, भाई तुम जाओ उनको दे आओ। और कोई पूछे फकीर कहाँ है तो कहना पहाड़ी पे अब बैठे हुए हैं। खेती को शामिल किए रहियो इनके साथ। 5 सुंदर साधकों का भी इनकी निगरानी के लिए रखना। राज्य की कृपा से कोई कष्ट नहीं आएगा, फिर भी निगरानी के लिए जरूरी है। एक नलवा शेख इस्लाम पर दूजा रजवी खान। ये 5 नलवे औरंगजेब के खास आदमी। शेख इस्लाम जो सबसे बड़ा काजी है और बहुत बड़ा मौलवी है, और सारे कुरान के कानून बनाना, पब्लिक पे लागू करना, शेख इस्लाम सबसे बड़ा है वजीरों में। तीसरा शेख निजाम पर एक इनको होए पहचान। दूसरा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम जो राजगुरु है उसको भेजा है। चौथा अकिल खान को, पांचवा सीधी पोलाद। चौथा आकिल खान जो सबको तालीम देता है, बहुत ज्ञानी है। और 5वां सीधी पोलाद जो पिटाई सबकी हंटरों से करते हैं। खबर करो तुम इनको लिखी तुम्हारी बुनियाद। भाई ये मुसलमानों सामचेत हो जाओ, तुम्हारे कुरान की बातें इसमें लिख के भेजी हैं। काजी ने नलवा लिया, पूछी फकीर की बात। शेख इस्लाम जो सबसे बड़ा काजी है उसने नलवा लिया और पूछा वो फकीर कहाँ पे है। हम कासिद पिटार्थू करें खिदमत अपने अर्थ। कहने लगे मैं तो एक झल्ली वाला हूँ, जो है मेरे को भेजा है अल्लाह, जो फकीर है, और मेरे को आप इसका उत्तर लिख दो तो मेरे को तब बेगार मिलेगी। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचाने पैगाम। तुम्हें ये चिट्ठी देने के लिए पहाड़ से फकीर ने मेरे को भेजा है। कांजी भाई कह रहे हैं, कहा और भी कहूं पर कि मुझ पर ही है इस ठाम। कि मेरे अकेले के ऊपर ये है मौत का पैगाम या और किसी के लिए भी है। कहीं 4 नलवे और हैं तिनके लिए नाम।
ये 4 नलवे उनके नाम बता दिए। तीन के डेरे जात हूँ पहुंचावने पैगाम। इन चारों के घर में मैं जा रहा हूँ। तब काजी रजा दई लेके जाओ तो मैं। पहले जाओ फिर हम इकट्ठे मिलेंगे। ये मौत का पैगाम है, आसान नहीं है। कांजी वहां से चले, द्वार आया शेख निजाम। शेख निजाम के यहाँ आते हैं। नलवा पहुंचाया अंदर, हम आए ले करो काम। हम आए हैं, इस चिट्ठी का जवाब दो। शेख निजाम बुलाए के पूछी हकीकत। अंदर बुला लिया, बैठाया और सारी हकीकत सारी बात पूछते हैं। तुमको किन्ने भेजिया लिख के दौरे क्यामत। अभी कायमी कहाँ से आ गई? तब जवाब दिया कांजी हमको भेजा फकीर। हमको फकीर ने भेजा है। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम बैठा गो से कतीर। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। श्री जी ये उर्दू में साइन करते हैं, अपना नाम नहीं लिखते क्योंकि मुसलमानों का इलाका है। और भी कहूं के कागज के लिखी हमी पर। ये मौत का पैगाम हमारे ऊपर है या और के लिए भी लेकर आए हो? तब जवाब दिया कांजी है पांचों ऊपर। 5 जनों के नाम बता दिए। नाम कह दिखाए तिनके, एक दिया काजी इस्लाम। एक शायक इस्लाम को दिया है। तब शेख निजाम ने दिया ए जवाब। शेख निजाम ने क्या कहा? पहुंचाओ सिताबी तिनको, मिलविदा करें सिताब। तुम दे के आओ फिर हम विचार करते हैं सब मिल करके। गया अकिल खां के यहाँ उन किया इनकार। आदिल खान ने कहा जाओ मैं ये नलवा नहीं लेता हूँ। फिर दिया नलवे को लिखी लानत जेन। इसके ऊपर ज्यादा लानत लिखी है। वास्ते बहुत पढ़े के मोहर लिखी कानन। जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसको अकल भी फिर उसकी गुम हो जाती है। गैर रजवी खान के नलवा दिया हाथ। और रजवी खान को भी नलवा दिया। उन्होंने खबर पूछी तिनकी, कहते नलवे तेरे साथ। तेरे पास और कितने नलवे हैं, कितनी चिट्ठियां हैं? तब कांजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम। 4 हैं, एक सीधी पोलाद को देना है। तब जवाब इनने दिया पहुंचाए के आओ तो मैं। पहले पहुंचाओ फिर हम जवाब देंगे। वहां से थी चल के आए सीधी पोलाद के घर। फिर सीधी पोलाद के घर आते हैं। नलवा दिया हाथ में, सारी कही खबर। सीधी पोलाद कहने लगा भाई मेरे से तो जिसकी पिटाई करानी है करा लो, मैं तो पुलिस का अफसर हूँ, मेरा तो है कोई मुल्जिम आया तो उसके दंड देना है। मैं तो जो है कुरान की ज्यादा बातें जानता नहीं, जो 4 जने लिखेंगे मैं भी वही लिख दूंगा। 5 पैगाम पहुंचाए के आए मिले मोमिन। 5 को पैगाम दे दिया, सबकी बातें सुन ली तो कांजी भाई दौड़ के सब मोमनों को मिलते हैं। ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्री राज। श्री राज के पास आकर सबकी बात बताते हैं। कही सारी बीतक जो गुजरी है आज। जो आज सबने जवाब दिया वो श्री जी को सारी बीतक बताई है। फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन। फिर बार बार श्री जी सबके पास दोबारा भेजे जवाब लेके आओ। यूं करते सबन के फिरे 15 दिन। 15 दिन लगातार रोज कांजी भाई एक एक के पास जा रहे हैं। वो ईमान है नहीं बिना खास मोमिन। देखो उस समय मुसलमानों का कितना जोर था। अब हम भी अगर उस समय होते तो शायद हम भी पीछे हट जाते। कह देना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन रहनी में आकर मौत के पैगाम देने के बराबर है। जाए झुक्या शेख निजाम के यहाँ मोए दो जवाब। अब शेख निजाम को आप जवाब क्यों नहीं देते हो? तब जवाब इनने दिया एक काम नहीं सिताब। अरे ये काम इतना आसान नहीं है जितना भाई को हमारा परेशान कर रहा है। ये तो इमामत का दावा ले तो मैं। ये तो इमामत का दावा लेकर आए हो, अभी थोड़ी कायमी का दिन आ गया है। ये तो काम है सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम। ये काम औरंगजेब का है। औरंगजेब पढ़ा लिखा है, वो कुएं पे चद्दर बिछा के 4 नींबू रख के बीच में खड़ा होकर नमाज करता है, तो इसलिए उसके पास जाओ। हम सब मिलके
एक ठोर करें जवाब। हम सारे इकट्ठे होके जवाब देंगे। इत कई खलक मिलेगी न होवे काम सिताब। ये काम जल्दी का नहीं है, एक जने का ये काम नहीं है भाई। गया काजी के घरे किया जवाब तलब। सबके घर बार बार जा रहे हैं कांजी भाई। ना होए काम एक मुझसे जो मैं जवाब करूं अब। सब उनको दौड़ा देते, भाग जाओ, हम इकट्ठे मिलेंगे तब ये काम होगा। बात बड़ी लाए तुम्हें ये मुकदमा क्यामत। ये क्यामत को वो वहां पर ले समझते हैं। क्यामत का अर्थ वैसे कायमी से है, आत्म जागृति से है। मैं पढ़त पढ़त आजिज भया दारा कागज तीत। और फिर पढ़ के चिट्ठी एक तरफ कर देते हैं। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर। हम पांचों जब इकट्ठे मिलेंगे तब उत्तर देंगे भाई। तब तुम्हें फकीर को जाए के दो खबर। तब फकीर के पास जाके उसको खबर देना। सिद्धि पुलाद के घरों जाए के पहुंचे तीत। फिर सीधी पोलाद के घर जाते हैं। तलब करी जवाब की मुझे फकीर ना देवे मेहनत। अरे भाई मैं गरीब आदमी हूँ, रोज कमा के खाने वाला हूँ, मेरे को फकीर पैसा नहीं दे रहा है। सिद्धि ने जवाब दिया ये काजी मुल्ला का काम है। भाई मैं काजी मुल्ला थोड़ी हूँ, मेरे पास मत आओ, ये काजी मुल्ला जवाब देंगे। मैं क्या जानो कुरान को हकीकत दीन इस्लाम। मैं कुरान को नहीं जानता, इसलिए बार बार अपना समय व्यर्थ मेरे पास आकर मत करो। तब जवाब कांजी ने तुम खबर करो सुल्तान। फिर कान जी ने कहा अच्छा तुम औरंगजेब को मेरे साथ, मेरे को ले चलो, उनको खबर कर दो। वो आप ही जवाब देवेंगे उन्हें सब पहचान। उनको पहचान है तो वो जवाब दे देंगे। क्या हमारा बुत्ता नहीं बात न निकसे मोक। अरे औरंगजेब के सामने जाना कोई आसान काम है, मैं नहीं जा सकता भाई। भूल चूक वचन कहें तो बड़े पावे दुख। अरे भूल से कोई शब्द गलत निकल गया तो गर्दन चली जाएगी। तासेती फेर के गया रजवी खान। फिर रजवी खान के यहाँ कांजी भाई जाते हैं। कहाँ जाए जवाब को पुकारा देवो दीवान। फिर कांजी भाई दूसरे के पास जाते हैं, कहते भाई जवाब दो। मैं तुम पर लाया शादी के वचन। अरे ये तो खुशखबरी है, अल्लाह ताला जाहिर हो रहे हैं। तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मन। अपने मन को खुशियों से भरो। तब जवाब इन्हें दिया क्या शादी करें हम। ये तो मौत का पैगाम है, तुम कह रहे हो कि शादी की खुशखबरी है। और जो हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद। अभी तो हमने दुनिया देखनी है, देखा ही क्या है। जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद। अरे सबको छोड़ना पड़ेगा, जो ये तुम्हारा पैगाम है। हम कछु कहते हैं लिख दो कलमे। कांजी भाई ने कहा दो शब्द ही तो लिखने हैं, क्यों बेकार में मेरे को परेशान कर रहे हो। ये बात पाचन की नहीं अकेले मेरा काम है। पांचों मिलेंगे तब जवाब देंगे। ये बड़ा मुकदमा काम दीने इस्लाम है। ये निजानंद संप्रदाय का बहुत बड़ा काम है। इन भांत आजिज होए के आया पास श्री राज। श्री राज को कहते भाई मैं तो थक गया, वो जवाब ही कोई नहीं देता है। मास दोए नलवे मिने किया गुजरान ईत। 2 महीने लगातार कांजी भाई भटकते रहे, पांचों में किसी ने जवाब नहीं दिया। पहुंचा हमने पैगाम को दावत जो क्यामत। क्यामत की दावत है, कायमी का दिन है, अब जाग जाओ, जागो जागो जागो, जगाने वाले आ गए, लेकिन कोई जागता नहीं है। जागिया तो भी खेल ना छोड़े। ब्रह्म सृष्टि नहीं जाग रही तो जीव सृष्टि कहाँ से जागेगी। फिर बैठे परियान को जाए दूर बैठे श्री राज। श्री राज एकांत में कुछ सुंदर साथ को लेके बैठे, फिर विचार करने लगे। आपस में मसलत करी क्या करना है आज। अब क्या करना चाहिए। साथ कहता है कि दिल्ली का और कहते के महाजर। सुंदर साथ को तो फिर तारतम ले लिया, एक नए साथी को जगाना, उन तक पैगाम पहुंचाना बहुत कठिन काम है। एक बात दिल में ले तुम्हारी बीतक। अब श्री जी कहते हैं सब बातों पे विचार करो। श्री देवचंद्र जी तुम पर
भेज दिया है हक। देवचंद जी राजी महाराज हमारे सिर पर खड़े हैं। पैगाम को पहुंचाते ये क्या करें तुम, अब पैगाम को तो जरूर पहुंचाना है। जो कदी भेष बदले तो डरना ही हम। लालदास जी कहते हैं भेष बदल लेते हैं तो इसमें हमें डरना नहीं है। जो कदी मारे डरही तो हमें मरने का नहीं डर। अरे ज्यादा मार देगा, परम धाम में मिलेंगे, असली धन तो वही है, ये तो सपने के तन है। हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिकर। आज हम क्या ये कह सकते हैं परम धाम मिलेंगे, हमें डर, मरने का कोई डर नहीं। अरे घर की जिम्मेवारियां कौन उठाएगा, तो हम ये सिर्फ सुन सकते हैं, इसके ऊपर अमल लाना अति कठिन है। ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार। अब सब दिल के अंदर विचार करने वाली बात है। श्री जी आज हमको बता रहे हैं, जैसा जिन्हें उकले सो तैसा कहो करार। अब समय इतना सख्त है, अब विचार करने की सारी बातें हैं, कैसे जागने का काम किया जाए। श्री जी सबके साथ विचार विमर्श करते हैं। कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, कोई नहीं कहना हमें नहीं बताया। जिसके दिल में कोई बात है तो वो आज कह सकता है। ये तो श्री राज के हुक्म में बैठे हैं अपन। हम सब राज्य के हुक्म से यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो निश्चय एहज है हक पूरा ना करे मोमिन। राज्य महाराज कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकते हैं, हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। दूसरे अपना अंकुर ये जो है सकुमार से, अगर साकुमार औरंगजेब की आत्म परम धाम की ना होती, हमें मेहनत करनी नहीं थी। सो जोरा क्यों ये ना करे थे इकट्ठे वतन में। हम इकट्ठे हैं। अब औरंगजेब भी जब परम धाम में जागेगा साकुमार भाई, उसको पता लगेगा मेरे ऊपर 400 साल कितनी मेहनत करी गई है। इस वास्ते पैगाम पहुंचावना यही किया प्रयान। जरूरी है उसको पैगाम देना। और किसी आत्म पर 400 साल नहीं लगे जितने मेहनत औरंगजेब करा रहा है। सबके छक्के छुड़ा के एक आत्म ने रखे हुए हैं। यूं करते संध्या समय उठाए अपने घर। देखो सारा सुंदर साथ जाग जाएगा, साकुमार नहीं जागा अभी तक। वो आज जाग जाए आत्म उसकी, तो उसी समय महापर्लय हो जाए। शकुंडल साकुमार पर थी धनी देवचंद जी की नजर, जब ये दोनों हमें साथ में तो लैल मिटो में पजे, उसी समय खेल खत्म है। फिर तहाँ रात को मिलके बैठे महजिद पंक्ति पर। फिर रात को मस्जिद में जाकर फिर ये आयतें बोलते हैं सुंदर साथ। कहाँ जाए के सनंदे गावत हैं कलाम। और सनंदे जोर जोर से बोलते हैं मस्जिद में जाके। जोश भरे ना देख ही दुश्मन खलक जो आम। अब जो दुश्मन है वो परवाह नहीं करते हैं, बोलने दो, ये तो बेकार आके हिंदी में किताबें लिखी हैं। नित्य उत जाए के गावत हैं बाणी। और नित्य जा करके सनंदे औरंगजेब के समय में बोल रहे हैं। जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार। संसार पे नजर नहीं है। जो संसार पे नजर रखता है वो राज्य के काम पर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। निशंक चर्चा करते हैं परवाह नहीं लगार। परवाह नहीं है, राज्य की तरफ लगे हैं। कोई जो बोलता है बोलता रहे, हमें कुछ करना ही नहीं है। हम पीठ दूनी को देके चले इश्क तेरा लेके। पीठ दुनिया को दे दी, राज्य का इश्क लो, चितवन करो, उसी में मगन हो जाओ। नंदलाल घड़ियाल जी लाया कबीले समेत ईमान। एक सुंदर सा नंदलाल था, रोज रात को मस्जिद में घड़ियाल बजाता था। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, परम धाम की खासर खास आत्म है। खिदमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान। पहचान पूरी हो गई, हर समय श्री जी के सामने खड़ा है। और राजा राम जो और बेटा शिवराम। और राजा राम है, शिव राम है, सब सुंदर साथ यहाँ सेवा में खड़े हैं। मिल भाइयों मसलत करी रुका लिख सुनावे कान। सब ने नंदलाल को कहा भाई ऐसे है, तेरे को इश्तिहार देते हैं, तू रात को मस्जिद में लगा दे, और फिर औरंगजेब उसको पढ़ेगा तो हमें अपने आप बुला लेगा। 3 रुके में लिखा जो कोई मुसलमान। इतलाए आम रुके के ऊपर लिखा गया। और फिर क्या लिखा, कल जुम्मे का दिन है, जो मुसलमान है
वो इसको बिना पढ़े बैठेगा नमाज के लिए तो खुदावंद ताला की उसके ऊपर मार पड़ेगी। तिनको खबर करत हो तुम लाइयो ईमान। ईमान लाके इस रुके को चिट्ठी को पढ़ना है। रू अल्लाह मिसल गाजियों आए अरज से उतर। रू अल्लाह शामा मरानी और खुद पार ब्रह्म इस अरश पे आ चुके हैं। रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर। जो वायदा लिखा था 11वीं सदी में आने का वो अल्लाह ताला आए हैं। और असराफील आया जोश जबराइल आए संग। जबराइल और असराफील भी दोनों साथ में हैं। सो उतरे अरसे अजीम से खुद खसम के अंग। वो राज्य के ही अंग हैं, वो भी दोनों रक्षा के लिए उतरे हैं। सुन सावचेत होइयो जिन करो गफलत। गफलत नहीं करनी भाई, सब सावचेत हो जाओ। जो कोल तुम सो किया था सो आया फरदा रोज क्यामत। जो समय ग्रंथों में लिखा था उससे पहले नहीं आए, सावचेत हो जाओ। बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार। और बिना पढ़े सुने इस रुके को कोई भी बैठेगा तिनको लानत खुदाए की पहुंचे ना परवरदिगार। उसकी नमाज पर अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचेगी, उसके ऊपर लानत है। हम अपने सिर का उतारत हैं फरज। हमने अपना फर्ज पूरा किया है। सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज। जिसको कहो कि भी हमें अल्लाह ताला को मिलना है तो हमें ढूंढ लेना, हमने पैगाम दे दिया है। ए रुका लिख के दिया हाथ नंदलाल। नंदलाल घड़ियाल जी को ये रुका दिया है। तब घड़ियाल जी ने सिर चढ़ाया हुक्म। राजी का हुक्म सिर चढ़ाया। रात को रुका चौड़िया कछु न खाया गम। 12 बजे के बाद दिल में कोई गम नहीं, फिक्र नहीं, चार तरफ कोनों में गोंद लगा के गुसल खाने के बाद रुक्का लगा दिया। जब हो गई फजर हुआ रुका जाहिर। जब सुबह हो गई तो चारों तरफ शोर मच गया। अब जो नमाज करने जाता है पहले रुक्का पढ़ता है, फिर अपने 14 अंगों को धोता है, तो करते करते पूरे दफ्तर में ये शोर मच गया। कितने हजारों लोग थे, सबने इस रुक्के को पढ़ा। इतनी देर में औरंगजेब बादशाह आ गए। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान। सुल्तान को जब रुक्के का पता लगा, मंगा लिया रुक्के को तब भई पहचान। अब रुक्के को मंगा लिया, बड़े ध्यान से उतार के लाओ। रुक्का पड़ा तो उस समय उसको बहुत गुस्सा आया। खिदमत शेख सलेमान की रुका पहुंचावत जब। शेख सुलेमान को धक्का देके निकाला कि भी तूने पुकार नहीं सुनी, तभी ये रुक्का गुसल खाने पे लगा है। गुस्सा किया सुल्तान ने सलेमान पर तब। बहुत गुस्से से उसको दरबार से निकाल दिया। क्यों रुका आया तैना करी खबर। तूने मुझे खबर नहीं करी है तभी ये रुक्का लगा है। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब। पहले तेरे घर में लगातार वो लोग आए हैं इमाम मेहदी के आदमी, तभी ये रुक्का गुसल खाने पे लगा है। तो को मैं जो रखा था इसी काम ऊपर। तेरे को मैंने किस काम पे रखा था ये बता, उसी समय निकाल दिया। दूर करो खिदमत से है नहीं कामिल। वो काबिल ही नहीं है या दरबार में रहने के। एक खिदमत इनसे तभी लई छुड़ाए। उसी समय उसको रिजाइन दे दिया। बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का दही खिदमत ताए। अब्दुल्ला का बेटा था, उसको बुलाया, उसको रखा। अब कहा कि ढंडोरी पिटवा दो, जिन्होंने ये रुक्का लगाया है वो आके बादशाह को मिले, जो है जुम्मे की नमाज में कल बादशाह जाएंगे। अब्दुल्ला ने बेटे को बुलाया, कहा भाई अगर तूने ये खबर दे दी तो क्या होगा, मेरी गर्दन उड़ जाएगी। तो बेटा कहने लगा बोलो मैं क्या लिखूं। कहता ये तू ढंडोरी पिटवा दे कि जिसको कोई भी परेशानी है ना वो कल बादशाह को मिले आके। उल्टा कितना फर्क है बात का। अगले दिन सारी जनता आ गई, किसी को सीमेंट नहीं मिल रहा, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। अब इधर से निर्मल दास और लाल दास जी भी वो रुक्का लेके आते हैं। रुक्का लेते बखत अपना लिया इने। अब दोनों जने आ गए सुंदर साथ। पढ़ रुका फाड़ डारिया ए ना सुनो कानन। अब वो अब्दुल्ला के बेटे ने जैसे निर्मल दास ने रुक्का दिया फाड़ के,
जेब में डाले, ये रुका सुनना नहीं है। बहुत पुकारे मोमिने कोई न सुने कान। बहुत पुकारे, बोले अगर शर्म कर, डर कर, आगे उसको निकाला है शेख सलेमान को, तेरे को भी निकाल देंगे, खुदा से डरो। वो नहीं डरता है। ये हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। ये बादशाह हमारे लिए खड़ा है भाई। रुका छोड़ने वाले हम हैं, ऊपर गुसल खान। गुसल खाने में हमने रुका लगाया है। गुस्सा हम वास्ते किया, ऊपर सलेमान। और सलेमान को इसलिए निकाला है, उसने बादशाह को खबर नहीं दी थी। क्यों तुम ऐसा करत हो, डरते नहीं खुदाए। और तुम खुदा से भी नहीं डरते हो। दिल मोहन आंखों पर क्यों अकल आवे ताए। तुम्हारे आंखों पे और कानों पे मोर लगी है क्या? एक दो तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसेट। अब पीछे दौड़े भी घोड़े की पूंछल पकड़ के। अब वो घोड़ा राजा का है, कहाँ राजा सुनता है, वो राजा तो चला गया। तब विचार किया मोमिनो, ये बात न सुने नेठ। अब हमारी बात कैसे पहुंचे राजा तक? एक खबर श्री राज को लिख के भेजी ऊत। यहाँ लिख कर श्री जी के पास खबर भेजी जाती है। हम पैगाम पहुंचावने कमी करी ना अतीत। हमने कोई कमी नहीं करी है। पर हम इत क्या करें, पहरा बड़ा दज्जाल। बहुत बड़ा यह दज्जाल ने घेरा डाल रखा है। जिन भांत हम गए, सब लिख भेजी बीतक। सारी बातें पूरी लिख कर भेजी है श्री जी को। पर हम इनको ना छोड़ई, तुम सिर पर खड़े हो हक। आप हमारे सिर पे खड़े हो, हमें अब कोई डर नहीं है। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज। श्री राज, अब हम जो लड़ाई करने जा रहे हैं उसको अब आप बड़े ध्यान से देखना। हुक्म तुम्हारे से करें, पैगाम का हम काज। अब हम पैगाम देने जाएंगे जरूर। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार। अब आप सावधान हो, जो हम लड़ने जा रहे हैं। तुम सिर पर हमारे खड़े, समरथ परवरदिगार। आप हमारे सिर पर हैं तो हमें कोई डर नहीं है। ये क्या करें हमको, हम गिरे तुम्हारे कदम। हम तो आपके चरणों में, हमें और कोई आसरा नहीं है। ये पाती लिख के दी भाई कांजी के साथ। कान्जी के हाथ में ये चिट्ठी लिख के श्री जी को भेजी। कांजी जाए के पहुंचिया, दी पाती हाथ में पाती दे श्री जी के। श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब। कान्जी भाई को चिट्ठी लेके भेजा, आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए, मैं कल आता हूँ। मौसो मिलाप करके तुम की जो ये काम। मेरे से मिले बिना कोई काम नहीं करना है। फिर बैठे मसलत करें, एक जगह इन ठाम। एक जगह बैठ के विचार करेंगे औरंगजेब शाह कुमार को कैसे मिलना है। पाती पहुंची आए के, मिल पाची सब साथ। सब सुंदर साध ने उस पाती को पढ़ा। राह देखें श्री राज की, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। लड़ाई करनी है, आसान काम नहीं है। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज। दूसरे दिन श्री राज महाराज आ जाते हैं। चांदनी चौकी हवेली, छतरी के घर इन्हें काज। छतरी के घर में बैठ के विचार करने। साथ बैठे मसलत करी, तब जवाब किए आप। फिर जवाब लिखते हैं। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। अब श्री जी पूछते हैं, अब कैसे पैगाम भेजोगे? साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक हो में इन काम। हम आपके ऊपर कुर्बान हैं। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है। हमारे दिल में कोई डर नहीं है। जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए। 50-60 जने खड़े हुए थे, हम जाएंगे, लेकिन लालदास जी ने कहा वहां पर गर्दन कटेगी जाते ही, तो फिर सिर्फ 12 मोमिन रह गए। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। हम 12 मोमिन आपके ऊपर कुर्बान है। जो सिनों का देख के श्री राज भय खुशहाल। श्री जी बहुत खुश होते हैं। तब दिलासा दई बड़ी, देख मोमिनो हाल। बड़े खुश हुए, कहते हैं घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ, एक पांव पे। इन्होंने देखे आशिक ऊपर दीन इस्लाम। ये इस तरह के आशिक हैं जो कुर्बान है एकदम। एक बख्शीश हक की नहीं और का काम। और किसी का काम ही नहीं है, सिर्फ मोमिन कर सकते हैं ये कुर्बानी। बातें करें जोश में,
एक पे एक सरस, एक से एक 12 मोमिन खड़े होकर बात कर रहे हैं, हुए मगन दीन में करते हैं हंस हंस, हंस हंस के बातें कर रहे हैं। रसोई कर श्री राज को अरोगाया ईत, सबने कहा भाई अब आखिरी मुलाकात है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। अपने हाथ से रसोई करके श्री राज को बड़े प्यार से और गाते हैं। श्याम भाई राम राय कदमों लागे इन बखत, वो भी कहते हैं हम इनके साथ जाएंगे। हाँ, अब सुंदर साथ जी 12 मोमिन जाएंगे, कैसे साकुमार भाई औरंगजेब से बात करेंगे वो कल शुरुआत में ही चर्चा होगी। अब 5-7 मिनट चर्चनी क्यों चितवन जरूरी है। वाणी में आता है तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़ने की ठोर, इन समय और ना बात ले आओ, कोई बात हमारे दिल में और नहीं होनी चाहिए। तो ये सुंदर साथ बड़े ध्यान से, आगे भी 15 मिनट की चितवनी ग्रुपों में डाली हुई है, जिसके पास ना हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर ले, उसको दोबारा भेज देंगे। लेकिन 5 मिनट कम से कम रात को सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो और किसी का फोन अटेंड नहीं करना हो। जब 10 बजे सो, 11 बजे, जितने बजे कोई सोता है उस समय अपनी सुरता को परम धाम सीधा ले जाओ, बेशक यहाँ से नहीं, सीधा जो है चांदनी चौक में पहुंची और लाल हरा वृक्ष है और नूरमयी रेती है, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो ये दीवारों पर चित्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये मुझे पहचानते हैं। कलीन बहुत सुंदर बिछा है और मैं यहाँ से पहले मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर राजी और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। उनके नेत्रों में नेत्र मिला रही हूँ, उनके प्रेम को अपने अंदर ले रही हूँ। और यहाँ से फिर हम, मेरी आत्मा 5वीं भूमि रंग परवाली में पहुंच गई और उत्तर दिशा से जाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में राजी और श्यामा जी का शीश कमल है, उत्तर दिशा में चरण कमल है। तो हम जब गए तो वाला जी के ने अपनी पाग उतार के रख दिया। हम सुबह के उठापन में पढ़ते हैं, लटपटी पाग छुटे बंद सोए, रंग से जादो लाल सुहाइया। तो उत्तर दिशा में गए, वाला जी के चरणों में घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करना है, उनके चरणों को अपनी आंखों में लगाना है। फिर श्यामा जी को मैं प्रणाम कर रही हूँ और 20 सखियां इस समय सेवा में हैं। 12 सखियां हल्का हल्का भजन बजा रही हैं, 4 सखियां राज्य की सेवा में हैं और 4 सखियां श्यामा जी के सेवा में हैं। अब हम सोचते हैं श्यामा जी तो राज्य के पास रह गए, अब हमारा क्या होगा। जैसे हम अपना शीश उठाते हैं तो अपने अपने शयन कक्ष में, किसी का 5वां नंबर है, 10वां है या 12,000 पे आ रहा है, अपने अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो वाला जी वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करनी है। फिर हमेशा देखना हमें सपने भी राज्य के ही आएंगे, कोई गलत डरावना सपना आ ही नहीं सकता, चाहे अकेले सोए चाहे जंगल में सोए, कहीं भी सोए। राज श्यामा जी धाम धने, हमेशा उनका नाम लेते हुए हमने अपनी रात बितानी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। अब देखो हमारा काज, अब देखो हमारा काज, इत खुश होए के, इत खुशहाल होए के, रजा दई श्री राज, रजा दई श्री राम। जाए पधारो एकांत, जाओ पधारो एकांत, अब देखो हमारा काज, अब देखो हमारा काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।